यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित ज्ञान चेतना सहित सिद्ध करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा न तो कर्म को करता है और न ही कर्म को भोगता है। कर्मों को करने का कार्य कर्म चेतना है और कर्म को भोगने का कार्य कर्म फल चेतना है। और ज्ञानी में से कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का अभाव होने से ज्ञानी न तो परद्रव्य का करता है और न ही परद्रव्य का भोगता है। तो कर्म के उदय से देह और देह के संयोग प्राप्त हुए हैं, मगर ज्ञानी यह नहीं मानते हैं कि ये संयोग मेरी वजह से प्राप्त हुए हैं। एक ही खेत में उगे हुए अनाज के दाने किस किस के पेट में जाते हैं, उसके लिए इस आत्मा ने मैंने क्या क्या तैयारी की थी। चावल का कुछ दाना तो एक बोरी में गया और कोई दाना
दूसरी बोरी में गया, फिर उनमें से भी जो जिस बोरी में दाने गए, ये कुछ दाने किसी और ग्राहक के घर पर, किसी और ग्राहक के घर पर, उनमें से भी कुछ दाने फिर किसके पेट में गए और कुछ दाने किसी और के पेट में गए। तो वो एक एक परमाणु के लिए मैं भगवान आत्मा, मेरी तैयारी क्या थी, मेरे विकल्प क्या थे, मेरा पुरुषार्थ क्या था कि खेत में से वह दाना उग करके मेरे मुंह से पेट तक गया, उसके लिए मैंने क्या किया। जब स्वयं की अनादि अनंत चैतन्य सत्ता का विचार किया जाए तो ये कर्तृत्व का जो भाव है कि मैं अनाज के दाने को खाता हूं, तो ज्ञान स्वरूप की अनुभूति होने पर एक दाने मात्र का भी कर्ता मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा होती है। फिर एक एक परमाणु में, इतने इतने सूक्ष्म 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 परमाणु में हमारा कर्तृत्व कहीं पर भी काम में नहीं आता। ढेर सारी दाल वहां पर गैस पर रखी हुई है और उसको हिलाते हिलाते एक छोटी सी वह दाल की बूंद कपड़े पर आकर गिर गई। अब उतना सा छोटा सा परमाणु और उसका पिंड, बस उतने परमाणुओं के लिए मैंने कोई विकल्प नहीं किया कि तू यहां आ। तो जब इतने छोटे परमाणु में भी मेरा कर्तृत्व नहीं है और फिर मैं जन्म से मरण तक दिमाग में मौत आ जाने पर भी यही दिमाग में मिथ्यात्व भर के बैठा हूं कि ये घर मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने लाई, ये पत्नी मैंने, ये बच्चे मैंने, ये सब मैं उनको संभालता हूं, मैं उनका ध्यान रखता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। और इसी अहंकार के नशे में जो अनमोल मनुष्य जन्म है वो व्यर्थ में ही प्रति समय गवाया जा रहा है। जैसे अंजुली में पानी भरा हो, खोबाમાં पानी भर्યું હોય અને बीच में थोड़ी सी खाली जगह में से एक एक बूंद टपकती जाती है, ऐसे ही अनंत अनंत जन्म मरण के बाद प्राप्त इस मनुष्य जन्म का एक एक क्षण, एक एक समय ऐसे ही बीतता जा रहा है और अंत में पाते हैं कि दोनों हाथ खाली है, हथेली में कुछ भी नहीं है। और उस समय पछतावा होता है कि प्यासा में इतना था तो उस पानी को पी क्यों नहीं लिया, मगर उस समय कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस समय जो अनंत अनंत जीवों को जो पछताते पछताते जो मृत्यु हुई और वह अवसर मेरा न आए, उसके लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि ये योग प्राप्त हुआ है अकर्ता भाव को अंतर में प्रकट करने का, कि मैं चैतन्य परमात्मा जैसे वस्तुओं को मैं लाता नहीं हूं, ऐसे ही मैं भावों को भी लाता नहीं हूं। बिल्कुल अलग होकर के उन भावों रूप अपने ज्ञान को परिणमित न होता हुआ देख करके ज्ञानी उन भावों का अकर्ता रहता है। ज्ञान की स्वयं की शुद्धता को वह भूला नहीं है। उसने वो विकल्प जो है अपने स्वभाव की ज्ञान की स्वच्छता और शुद्धता को देखने के बाद कभी ये भाव नहीं आता कि ये जो राग का भाव है, ये राग का भाव मेरे भगवान आत्मा के ये नित्य शुद्ध अस्तित्व में से उत्पन्न हुआ। ये दर्पण के ऊपर धूल लग गई तो वह धूल दिखाई तो दे रही है, कोई भी आएगा उसे दिखाई देगी, मगर इसमें ये तात्कालिक निर्णय कौन करेगा कि ये जो धूल आई है, जो दिखाई दे रही है, ये धूल दर्पण में से अंदर से बाहर आई है या फिर बाहर से ऊपर चिपकी है। तो पहली नजर में जो देखता है उसे तो पहले तो ये विकल्प ही नहीं आता कि यहां दर्पण हो सकता है, क्योंकि वो तो धूल के समूह को ही देखता है। तो अज्ञानी को पहले तो वह राग के आवरण वाला आत्मा ही दिखता है कि मैं पापी हूं,
मैं खाने वाला हूं, मैं पीने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं, ये दुकान चलाने वाला हूं, घर चलाने वाला हूं, बस यही चलता रहता है। कोई विरला है जहां विचार आता है कि ये जो धूल है, उस धूल के पीछे कुछ धुंधला धुंधला भी दिख रहा है, माने कुछ धूल के अतिरिक्त भी कुछ है। तो वही जो ये जो राग द्वेष के भाव है, उन भावों से ये फिर पता चलता है कि पता चल रहा है ये कौन है। मुझे गुस्सा तो आता है, मुझ में मान तो है, माया और लोभ तो है, मगर ये पता चल रहा है वह कौन है। ये पता चला, ये जो पता चला, थोड़ी देर पहले मुझे इतना गुस्सा आया था, अब फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तो ये जो पारा चढ़ गया था, वो क्रोध का भाव, और वह तो चला गया, तो 5 मिनट पहले था, और अभी जो है वह क्रोध कम हो गया। तो वो जब क्रोध बढ़ा था, उस बढ़ते हुए क्रोध को वो क्रोध जानता था। यदि वह जानता होता तो फिर अभी तो वह क्रोध है नहीं जो 5 मिनट पहले था, मगर अभी मुझे पता तो चल रहा है कि क्रोध 5 मिनट पहले आया था। तो जो पता जिसको चल रहा है, वह क्रोध आया था जो, उससे अलग है। वो जो जानने वाला है, वो विकार से अलग है। और फिर वो जो तारतम्यता है, तरंग उठी, तरंग बैठी, ये उठी बैठी तरंग, और वो जहां मुझे दिखाई दे रहा है, वो दर्पण न उठता है न बैठता है। ऐसा ही ये तरंगों का, उसमें ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ऐसा जब ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभव होता है, तब उस समय तरंगों का पता ही नहीं चलता कि कहां पर है। जब मैं यहां दर्पण को छूता हूं, तो सामने तरंगों का पता नहीं है। क्या हुआ? ये ऐसे ही उपाश्रय में आज तक ऐसे ही फर्श को साफ किया है बैठ करके, देरासर उपाश्रय में, ऐसे ही, और उसमें ही धर्म हो गया है। आश्चर्य नहीं है, ये सारी दुनिया में यही हाल है। उनको जगाओ। हाँ, वो निर्विकल्प ध्यान में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए उससे पहले, क्योंकि इनके जैसे जीवों की संसार में जरूरत है। ये देखते हो ना, ऐसे ही हाल हुआ है, और हमारा सबका ऐसा ही है। जब तक स्वरूप का भाव ग्रहण न हो, नहीं तो ऐसा उल्लास के साथ क्या ओ, और क्या, और क्या, और क्या, ये कि जिंदगी ऐसे ही लटक गई है। मर गए, अब खत्म होने की तैयारी आ गई है। और पहले जो अवसर था, इसलिए ये सब हालत देख करके लगता है, मैं अपने को कहता हूं, ये हालत आए उससे पहले मुनि हो जाओ। ये हालत आए उससे पहले उन विकल्पों से छूट जाओ, फिर वह देह भले गिर जाए तो गिर जाए। ये तो देह का गिरना वो प्रमाद के कारण है। मेरा भी शरीर कभी कभी गिर जाता है, मगर वो प्रमाद से नहीं, वो शरीर की स्थिति ऐसी है। वो शरीर ही ऐसा हो गया है, जैसे कृपालु देव का हो गया। तो शरीर के कारण यदि शरीर हो गया तो सब कुछ तुम्हें माफ है, मगर प्रमाद, और प्रमाद का कारण, अभी रसगुल्ला खिलाओ तो आंख खुल जाएगी। उसका अर्थ यह है कि रस जो है वो रस नहीं है, तत्व का रस। और ये मौका जो मिला है तुम्हें, ये आज एक आखिरी दिन है, ये याद है, अब पता नहीं अगले साल कब यहां आना होगा, या होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं। इसलिए एक एक मौका तुम्हें निचोड़ करके तुम्हें रस को लेने की कला तुम में होनी चाहिए। वह जो ज्ञान दर्पण है, उस ज्ञान दर्पण को रियलाइज कर तू, कि जिसमें जगत के पदार्थ रिफ्लेक्ट होते हैं और वो तेरे पास आते हुए दिखाई नहीं देते। और इसके लिए ये जो 2 गाथा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये समय सार का प्राण है। ये समय सार की महत्वपूर्ण 10 गाथाओं में से चुनी गई गाथाएं हैं। जितने भी विद्वान पंडित भारत देश में जो समय सार को जानते हैं, उनके लिए ये 2 गाथा हर बार प्रवचन में लेने की कोशिश करते हैं कि ये गाथा लेने जैसी है। और गुरुदेव ने तो ये 2 गाथाओं पर इतना भक्ति भाव से, इतना इतना अहोभाव से गुणगान गाया है। वह गाथा आज यहां से शुरू हो रही, असली गाथा कल है। आज 319वीं गाथा है, कल 320वीं गाथा है। 320वीं गाथा एक प्राण, समय सार में ये आत्मा है, वह आत्मा करता नहीं है। विकल्प के आने पर भी वह आत्मा विकल्प का करता नहीं है। और इस वजह से निर्विकल्प चैतन्य तत्व अंतर में अनुभव में आते ही
वह जो नेत्र की भांति भगवान आत्मा को बताया है, आंख की तरह बताया। आंख जगत के समस्त पदार्थों को देखती होने पर भी आंख पदार्थ रूप नहीं होती। आंख जगत के समस्त पदार्थों को देखते होने पर भी आंख में पदार्थ आते नहीं। कहां से आएंगे? मैंने हाथी को देखा तो हाथी कहां आंख में घुस जाएगा? वो देखना अलग बात है और आ जाना अलग बात है। जब हाथी नहीं आया, ये तो तीन लोग है, ये विराट अस्तित्व है। अरे चींटी भी आंख के अंदर नहीं जाती, यदि गिर जाए न यहां पर तो भी आंख के तो बाहर ही रहेगी, आंख के अंदर कैसे जाए? जहां वो देखना हो रहा है उसके अंदर कुछ नहीं चाहता। तो वही कि जो जानने वाला, देखने वाला, तो तुम्हें उस समय जागृति रहेगी। ये बोलने का भाव आया, ये भाव मैं नहीं, ये चलने का भाव आ रहा, तब तुम जागृत होकर, रोटी तो तुम ले रहे हो, खाना तो हो रहा है, मगर तुम खाओगे नहीं। खाओगे नहीं माने मैं कुछ दूर हूं और जान रहा हूं, उसमें मेरा काम वहां पर कुछ नहीं है। जैसे अब नौकर को कह दिया कि वहां पर जो मुनिम रुपये को गिन रहा है, तुझे काम ये करना है कि चुपचाप खाली देखना है। तो वो रुपये गिनता नहीं है, मगर वो देखता रहता है, वो रुपये को छुए बिना रुपये को देखता है। ऐसे ही तुम ये देखोगे कि तुम अपने हाथ से रुपये को गिनते हो, मगर उस अभ्यास के कारण तुम उस स्थिति तक पहुंचोगे कि जहां पर तुम न तो तुम रुपये को गिनते हो, लेते हो, मगर तुम दूर से ये देखते हो। और जब तुमने रुपये की बात तो दूर, रुपये को गिनने वाला जो हाथ है, उस हाथ को ही तुमने अपने में नहीं देखा, क्योंकि स्वभाव को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। स्वभाव को ग्रहण करने का भाव है कि उसमें जो भाव है, वह भाव किसका है? तुरंत ही उसमें वह भाव किसका है? तुरंत ही, तुरंत ही, तुरंत ही, तुरंत ही। एक कपड़ा है, कपड़े में परफ्यूम छिड़क दिया, परफ्यूम छिड़कने के बाद में जब वो कपड़े को सूंघते हो तो ऐसा ही ये देखना, तुम वहां पर जो टेस्ट कराते हैं वहां पर वो, तो उसमें कि लो आप ये परफ्यूम छिड़क लो, कौन सा परफ्यूम चाहे तो यहां लगा दिया, हाथ पे लगा दिया। मगर जब वो हाथ लेकर के तुम ऐसे सूंघते हो, उस समय तुम्हारे विकल्प में ये आया है हाथ नजदीक, मगर ये कभी भाव ही नहीं आता कि मैं चमड़ी को सूंघ रहा हूं, या इसमें खून को सूंघ रहा हूं, या हड्डी को सूंघ रहा हूं। हाथ अभी वहां पर था, जो दुकानदार है वहां पर परफ्यूम लगाया, तुम हाथ को लेके आए, मगर उस समय तुम्हारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि यही है परफ्यूम, उसमें ये सब अनजाना है। मैं ये कहता हूं कि जब शरीर तुम्हारे पास में हो और तुम जो उस अनुभूति में चले जाओ, तो फिर वहां पर ज्ञान है, वहां पर देह नहीं है। जैसे तुम हाथ को नजदीक लेकर आ रहे थे और उसमें तुम्हारे अंतर में परिणमन, तो परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम, वो दुकानदार ने क्या दिया है? तो परफ्यूम दिया है। तो हाथ तो तुम्हारा है, हाथ तुम्हारा है, वहां पर परमाणु कुछ गए नहीं है, तुमने शरीर को जलाया नहीं। इसको भूखा रखने की जरूरत कहां थी उस समय? इसको प्यासा रखने की जरूरत कहां थी वहां पर? तुम भरपेट खा पी करके गए हो, फिर भी उसने परफ्यूम छिड़का तो न रोटी न दाल न सब्जी, तुमने सिर्फ परफ्यूम को देखा है। तो कहने का अर्थ यह कि ये सब कुछ तुम्हारे पेट में है, शरीर में वो परिणमित हुआ, मांस खून ऐसे में परिणमित हुआ, मगर तुम वही देखते हो जो तुम्हें देखना है, तुम वही सूंघते हो जो तुम्हें सूंघना है, तुम वही सुनते हो जो तुम्हें सुनना है, तुम वही चखते हो जिसे तुम्हें चखना है, तुम वही छूते हो जिसे तुम्हें छूना है। तुम्हारी दृष्टि जहां है वही तुम्हारे सामने आता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी को दिखाई तो देगा, दिखाई तो देगा, मगर उस समय भी वह ज्ञान ऐसा अनुभव होता है, वो विकल्प अनुभव में ही नहीं आता। लगता है कि वो शरीर के साथ में रहता हुआ ज्ञानी, इसलिए वो वहां पर नहीं है। वो ऐसा ही वो रखा, मगर वो नहीं है। तो भेद समझ लिया है, उस भेद के कारण ही भले ही उस समय आज तक एक बार भी चम्मच को जीभ पर लाए बिना ऐसे उछाल करके हलवे को मुंह में नहीं रखा। जब भी हलवे को वहां से कटोरे में से लिया तो हलवे को जीभ तक लाए तो जीभ पर वो चम्मच को रखा है, चम्मच को वहां पर रखा और चखा है। तो जीभ के ऊपर पूरी जब उसको
हलवे को पूरा निचोड़ लेते हैं, माने पूरा चूस लेते हैं, निकाल लेते हैं, तब वो पूरी जीभ को कैसे घुमाते हैं। मगर आज तक कभी ये भाव आया कि स्टील का रस बहुत मीठा मीठा स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील बहुत मीठा है, ये चांदी का चम्मच, ये चम्मच बहुत मीठा मीठा चम्मच है। ये विकल्प ही नहीं आता, क्योंकि तुम समझ गए हो कि उसका स्वभाव मीठापन नहीं है, हलवा मीठा है। ऐसे ही जब तुम ज्ञान के स्वभाव को समझ लेते हो तो एक बार भी तुम्हें शरीर अनुभव में नहीं आता। वो रूटीन जो लाइफ है, वो रूटीन लाइफ तुम्हारी बिल्कुल अलग होगी। तुम्हारा जीवन नया शुरू होगा, नया नहीं, तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि जिंदगी है। आज तक तो मरे मोए मरदा मुर्दा मुर्दा ही था, अभी तक तो पता ही नहीं था जीवन क्या है। अभी आंख खुली थी मेरी, मगर दृष्टि नहीं खुली थी। अभी तक मैं उठा था, मगर अभी तक मैं जागा नहीं था। और जागृति धर्म है। आंख खुलती है तब हम उठते हैं, दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं। इसलिए कृपालु देव ने कहा, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत थता समय। उठता नहीं, जागता, जागृत थता समय। तो जैसे ही जागा कि फिर बस भ्रम छूट गया, और लंबी निद्रा में जो सपने में सो रहा था, इतना सपना चल रहा था, सो रहा था, बस सपने में देख रहा था, सपने में देख रहा था, एक राजा, एक राजकुमारी, ये बस मैं, ये राजकुमार, ये वे सब, ये सब चल रहा था। और उतनी ही देर में आंख खुली और पता चला, बस अब कुछ नहीं। तो ऐसा ही ये ज्ञान, अब वहां पर कुछ है ही नहीं। अब एक व्यापारी है, वो रात को नींद में ही व्यापार करता है। कस्टमर आया, कस्टमर ने पूछा ये माल कितने का, इसने बताया 100 रुपये का। कस्टमर ने कहा 90 में देना है। बोले नहीं, 90 में नहीं आएगा। व्यापारी को पता था, उसने हाथ में लिया है कि उसे अच्छा लग गया है, वो 100 का 100 देगा। बोले नहीं देना। वो कस्टमर थोड़ा आगे चला गया, उसने कहा कि 95 में देना है। वापिस आके बोलता है, बोले नहीं देना है भाई, 100 रुपये का है, 100 रुपया लगेगा। बोले तो नहीं खरीदना है, जाओ। गया आगे, ऐसा करके दूर से उसने इशारा किया 98 में। इसने कहा नहीं देना है। वो ऐसे ही सोच रहा था, और ये सब सपने में देख रहा है व्यापारी। उतनी देर में पत्नी ने जगा दिया। इतना गुस्सा आया, अभी माल बिक रहा था और तूने क्या डिस्टर्ब कर दिया। बहुत गुस्से में, गुस्से, अभी जा ही रहा था माल, 98 तक तो पहुंच गया था। जा तू यहां से, सुबह सुबह हैरान करती है। फिर सो गया। उस व्यापारी को बुलाया, आजा, अब कोई नहीं आएगा, सपना खत्म हो गया। सपने रिपीट नहीं होते। और यहां पर भी जो दुकान पर मैं बैठा हूं, माल लेना है, ऐसा है, यहां मृत्यु हो गई, अगले भव में जन्म हुआ। अब फिर तुम सोचो कि कहां गया, मुंबई, लाओ वापिस लाओ, आ नहीं सकता। सपना छूटने के बाद फिर दोबारा नहीं आता। और ये जो रहस्य जिसने देख लिया है, वाह, वह जीव ज्ञान की नित्यता को और ध्रुवता को एक पल में ऐसा अनुभव कर लेता है। तुम चलो सिद्धपुर की ओर, तुम रहने दो इस शरीर को यहां पर। ओह माय गॉड, तुम तुम्हारा अंतर्नाद तुम्हें ऐसा कहेगा, न्यायक, न्यायक। तुम्हारी वाणी नहीं बोलेगी, वाणी तो कोलाहल पैदा करती है, तुम्हारा मौन कहता है न्यायक, न्यायक, ये मौन कहता है। जितना भी वाणी में तुम्हारे कान तक सुनाई देता है, वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वह है जो तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। ज्ञानी तो वह है जो वाणी में आता नहीं है। ऐसा तुझे अनुभव जब हो, तब इतनी तेरी दशा बदल जाएगी भगवान, कि जो तू रोज रोज दुकान पर जाता था, आज तेरा दुकान पर जाना, दुकान खोलना, ऑफिस जाना, टेबल पर बैठना, अब कुछ नया होगा। अब तो जागृति के साथ में, अब तो वहां पर कंप्यूटर पर हाथ लगाता है, मगर उंगलियां घूमते ही बस तेरे अंतर में यह जागृति है कि उंगलियां घूमी, मगर ए एस डी एफ जी ऐसा। तो ये आंख ए के ऊपर चिपकी नहीं, एस के ऊपर चिपकी नहीं। तो ऐसे ऐसे जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं में तुझे आंख से कैसे फासला दिखता है, ऐसे ही आगे जाते जाते आंख जब तू व्यापार करेगा तो देखेगा कस्टमर आया, उस समय भी तू, इसलिए वह तो दुकान पर बैठ करके भी वैरागी हो गया, और कोई हिमालय पर जाकर के भी
याद करता है, मुंबई में पायथुनी की कोलाहल की, भुलेश्वर की कोलाहल की आवाज सुनाई देती है हिमालय में बैठ करके, क्योंकि अंदर से वो भाव नहीं गया। और उसी के लिए तुमसे कहता हूं, आज तक जो तुमने धर्म सुना था उसका परिणाम देखते हो ने, कि बस लटके हुए चेहरे तुम देखो उपाश्रय में, मरे हुए चेहरे ऐसे ही बैठ गए। 2 घंटे के लिए घर से निकल जाए, कम से कम नौकर घर में आया होगा, सफाई कर दे, कम से कम रूम साफ हो जाए, घर में से हैरान करते परेशान करते चले जाए। उससे आगे क्या पाया है वहां पर? इसके लिए ये धर्म कभी सुना ही नहीं था कि ना तुझे कुछ छोड़ना है, ना तुझे कहीं भागना है, ना तुझे भूखा प्यासा रहना है, तुझे सिर्फ उस स्वरूप को समझना है। कि महावीर भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, आप छोड़ने का मना क्यों करते हो? महावीर भगवान ने तो इतना तो त्याग कर दिया था, आप त्याग करने का मना क्यों करते हो? महावीर भगवान ने घर छोड़ा था, आज छोड़ा था। वस्त्र छोड़े कि आज छोड़े थे। परिवार को छोड़ा कि आज छोड़ा था। सब कुछ छोड़ा, तो फिर मुझे नहीं छोड़ना कि आज छोड़ना है? मगर ये सब कुछ छोड़ने से पहले महावीर भगवान ने पूर्व भव में ही मिथ्यात्व को छोड़ करके यहां जन्मे थे। तेरा अभी मिथ्यात्व तो छूटा ही नहीं है। जो पहले छूटना चाहिए वो छूटा नहीं है, और जो बाद की बात है वो अभी छोड़ने की बात करता है। पहले तुझे स्टेयरिंग पर जो तूने पैर रखा हुआ है, वो स्टेयरिंग पर पैर रखना पहले बंद कर। ब्रेक बाद में लगा, तो स्टेयरिंग पर भी पैर रखता है और फिर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी खाई में जाएगी। तो पेडल भी लगा रहा है और ब्रेक लगा रहा है। पहले पेडल लगाना बंद कर, बाद में ब्रेक लगाना। और पेडल लगाने का मतलब मिथ्यात्व का भाव चालू है, और ब्रेक लगाना माने व्रतादि धारण करना। आत्मा की अनुभूति के बिना जितना भी व्रतादि ग्रहण करने वाला खतरनाक होगा। देखना तुम, घर में एक आदमी तपस्या करता है, सारे घर को पागल कर देता है, परेशान कर देता है। तपस्वी है, तपस्वी है, तपस्वी है, तपस्वी है। एक आदमी सामायिक लेकर के बैठा है, 10 लोगों को कह के बैठता है, हैरान मत करना, दरवाजा खोल देना, ये कर देना, वो कर देना। और वो भी अंदर में, वो भी जब बेल बजे तब क्या तुम्हें कभी ये विकल्प नहीं आया कि कौन दरवाजा किसकी बेल होगी? एक बार तो भाव आया हो, और सामायिक करने बैठे, विकल्प आया कि कौन कौन आया होगा। शरीर से दूर चले गए, कहीं दान दे दिया, मुझे नाम चाहिए ही नहीं मेरा, अब 25,000 रुपया दान में दे दिया, अब मेरा नाम रमेश भाई है, रमेश भाई की ओर से 25,000। क्या करना है नाम का? क्या करना है? नहीं चाहिए नाम। एक लिख दो, एक साधर्मी भाई की ओर से 25,000, खत्म। अब बैठा है, अब वहां से नाम चल रहा है, रमेश भाई का 1,00,000 रुपया, सुरेश भाई का 1,00,000 रुपया, ये वेट करके बैठा है, वो साधर्मी भाई कब आएगा? और फिर वहां से बोलेंगे एक साधर्मी भाई की ओर से 25,000, तो लगता है वो साधर्मी भाई मैं, किसी को पता नहीं, मगर अंदर जो रस लिया ने वो साधर्मी भाई। रमेश में रस नहीं, मगर साधर्मी भाई में, माने कर्तृत्व रास्ता खोजता है कहीं से भी, कि कहीं से भी मैं अपना मालकियत करूं। धर्म वह है जहां पर आ अंतर में भाव ही न हो तो तीन लोक का नाथ परमात्मा भगवान, वहां पर कर्तृत्व का भाव कैसे होगा कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। हो। न्यायक देव जब चैतन्य परमात्मा अनुभव में आता है, तब तेरा भोग, वो भोग निर्जरा का कारण बन जाता है। और जब तक अनुभूति नहीं हुई, तेरी तपश्चर्या बंध का कारण बनती है। ओ पुण्य पाप अधिकार में ये समझा नहीं, मगर उस समय ऐसा हो, ये ऐसा है, पूरा का पूरा स्वरूप ही ऐसा है। हो। सत्य यही है। सत्य को देखने से आज तक हमने स्वीकार ही नहीं किया, सत्य के विरोधी होकर बैठे हैं। सत्य जो है उसे समझने का भाव ही कहाँ आया? शरीर का विचार कभी करते, अरे ये शरीर तो विनश्वर है, क्षणभंगुर है, ये शरीर ऐसा है, विचार नहीं आता। इसलिए यदि गुरु कहे कि मृत्यु का विचार करो तो आता नहीं है, डर लगता है मृत्यु, इसलिए तो स्मशान में जाते नहीं। स्मशान में होता है, भूत होता है। लोग कहते हैं मुझे, आप स्मशान में रहते हो, वहां तो भूत होता है।
बोला भूत नहीं होता। हमसे बड़ा भूत कौन होगा? स्मशान में मुर्दे को जलता हुआ देखकर रियलिटी से पता चलता है। रियलिटी विचार करते 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 ये रियलिटी से पता चलता है। ओ हो, ये रियलिटी से पता चलता है। सत्य सत्य सत्य, ये मांस है, ये चमड़ी है, बस। तो और ये ज्ञान अलग है, ये जानना 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 अलग है। विचार जो करता है उस जीव के लिए धर्म है। सत्य यही है। विचार से, इसलिए कृपालु देव कहते हैं कर विचार तो पाओ। इसलिए कृपालु देव ये कहते हैं सत्य है न, ये सत्य है, ये चमड़ी है, मांस है, ये खून है। मुनिवर राम से तो ये कहते हैं जिस स्त्री के मुख के अंदर मांस भरा है, थूक है, लार है, कफ है, सब अंदर भरा है, ऐसा जो स्त्री का चेहरा, चतुर कवि उसे चंद्रमा की उपमा कैसे देते, मेरी समझ में नहीं आता। ये कल्पना है, रियलिटी और सत्य है। एक सिद्धांत याद रख लेना कि सत्य है, उस सत्य को वासना सत्य को देखने ही नहीं देती। वासना का पर्दा ऊपर होता है, वो सत्य को नहीं देती, वो बुर्खा पहना होता है, वो सत्य को देखने ही नहीं देती। वहां पर हलवा है और पत्नी पास में बैठी, पत्नी ने थूका और कहा कि ले खा। तो वो थूके हुए हलवे को, अरे थूका हुआ, छी। और थोड़ी देर पहले पत्नी को जब चुम रहा था, थूक वहां से मुंह में जा रहा था ना, वो याद ही नहीं आता था ये थूक है, क्योंकि वासना होती है तब सत्य दिखाई ही नहीं देता, जानबूझ करके अनजाना हो जाता है। और इसका विचार यदि तू बैठ के करेगा तो तुझे पता चलेगा, अपने दर्पण के सामने बैठना और हंसी आएगी, मैं पागल हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस दुनिया में। सत्य है, यही रियलिटी है, मगर याद क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि वासना सत्य को याद भी नहीं करने देती, अनुभूति तो दूर की बात है। और जब ये विचार आएगा तब शरीर में मैं ये क्या कर रहा हूं, ये शरीर मेरा सुंदर, उसमें तो मांस भरा है, उसमें तो विष्ठा है। तो ऐसा अंदर से विचार आते ही द्वेष नहीं होगा, मगर इस परमाणुओं के प्रति जो तन्मयता थी वो तन्मयता छूटती जाएगी। ओ हो, सत्य तो यही है। और मेरी हर एक बात का तुम विचार करना, क्योंकि मैं जो कहता हूं उसमें इतना सत्य है, जो तुम विचार करो तो तुम्हें पता चले, विचार न करो तो तुम्हें लगे ये क्या, विस्टा की बात करते हो, थूक की बात करते हो, मगर रियलिटी ये है कि नहीं, और अब तक की जिंदगी तूने उस बेहोशी में जी है या नहीं। और थोड़े ही दिन में मैं ऐसे सत्संग प्रारंभ करने वाला हूं जो इतना रियलिटी पर होगा, मगर तुझे इसलिए कल मेरा लाड लाया था तो उसके साथ में मैंने बताया था, ये जो अब हम शुरू करने वाले, चाहिए ही नहीं, भीड़ चाहिए ही नहीं लोगों की। यहां तो ऐसे हीरे अब तैयार करने हैं कि ये सुने कि तू विचार कर, अब विचार कर, ये ऐसा भाव आता है, उस भाव के काल में चैतन्य तत्व याद आता है, नहीं आता है तो फिर तेरा धर्म जो समय सार पड़ा था वो कहां गया? उस समय तुझे जागृति नहीं रही, तो उस समय जो तू दो हाथ जोड़ करके मंदिर में गया था, वहां जो प्रार्थना कर रहा था वो कौन था? इसलिए पता ही नहीं चलता। जो आदमी भगवान के दर्शन देरासर में जाके करता है, और उसको उस समय जैसे आंख बंद जितनी दबा दबा के कर सकता था, आंख बंद कर करके जो दर्शन करता है, और उस आदमी को फिर दुकान पर देखो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वो है जो दुकान पर था। खाली एक ही कारण से पता चलता है, वो yellow.com से, बाकी पता भी नहीं चलता कि ये आदमी वो हो सकता है। वासना सत्य को भुला देती है, वो कर्तृत्व का बोझ अंदर डालती है, रियलिटी से विमुख कर देती है। और जब मुझे जगत को भोगना नहीं है, इसलिए मुझे पर से अपने को भरना नहीं है, इस गिलास को मुझे भरना नहीं है। क्यों नहीं भरना? क्योंकि मैंने पहले से भरा हुआ देख लिया, अब उसमें मैं नया पानी क्यों डालूं? जब मैं न्यायक को परिपूर्ण देख लेता हूं तो पर वस्तु से अपने को भरने का भाव मर जाता है, क्योंकि कहां रखूंगा, मेरे पास में जगह नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है भगवान, मेरे पास जगह नहीं है। ओ हो, कहां रखू, जगह तो होनी चाहिए।
माने कोई भी राग हुआ, वो राग का भाव कहां पर है, उस समय तुम्हें इतना स्पष्ट दिखेगा कि तुम यहां दूर से, यहां से ट्रेन दिखती है ना, यहां से ट्रेन जाती आती दिखती है। तो कल मैं वहां पर देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है। और उस दिन तुम्हें ये सत्संग का जो भाव आया, अभी ज्ञान दीपक इंतजार कर रहे हैं, अभी सत्संग का समय हो रहा है, आज उन्हें चैतन्य परमात्मा की मस्ती में ऐसा मस्त करना है। ये भाव आया, हे ज्ञान दीपक तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये भाव आया। और वो ट्रेन जा रही है, मगर मैं कट नहीं रहा हूं, मैं थोड़ी कट रहा हूं वहां पर। ऐसे ही जो विचार आए ना, हे ज्ञान दीपक तो आत्मा का हित कर, ये विचार, ये राग, वो ट्रेन की पटरी में जैसे ट्रेन जा रही है, ऐसा तुझे वो विचार सेपरेट दिखेगा। और वह धर्म होगा भगवान, इसके बिना इस पृथ्वी पर किसी का धर्म हुआ ही नहीं है। जब तक भावों से नाता नहीं टूट जाता, तब फिर मैं अहंकार भी किसका करूं, क्योंकि जो मूल वस्तु मेरी नहीं है, तो उसके बदले में जो मिलता है वह भी मेरा नहीं है। जो शुभ भाव, अशुभ भाव, वह भाव मेरे नहीं है, तो भावों के फल में मिला वह मेरा नहीं है। 5,000 रुपये तुम्हारे नहीं थे, वो किसी और के थे, उसने दुकान में दिए, दुकानदार ने साड़ी दी, अब वो साड़ी मेरी कैसे होगी, क्योंकि जिसका एक्सचेंज करके जो मिला है वो 5,000 ही मेरे नहीं थे। जब भाव ही मेरा नहीं है, तो भाव से जो फिर गाड़ी मोटर बंगला मिलता है कर्म के फल में, वो मेरा कैसे होगा, क्योंकि जिस भाव के एक्सचेंज में मिला है वो भाव ही मेरा नहीं था। कितनी गजब की बात है ये सिद्धांत, ये समय सार, ये समय सार का हृदय आ रहा है अभी। ओ समय सार का प्राण है ये चैतन्य परमात्मा देखो, 319वीं गाथा। ओ हो 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 हो। नवी को वै नवी वेयई, नाणीकं मायीं बहु परायायीं, जानयि पूर्णं कम फलं, बंधं पूर्णं च पावं च। अनेक प्रकार के कर्मों को न तो ज्ञानी करता ही है और न भोगता ही है, किंतु पुण्य पाप रूप कर्म बंध को और कर्म फल को मात्र जानता ही है। ओ हो। ऐसा है, समझ में आया, ये बात है। वो ट्रेन जो जा रही है, बस वो ट्रेन जा रही, और उस ट्रेन में, वो जो ट्रेन जा रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मैंने नहीं किया, पहली बात। और उसमें मैं मरने वाला नहीं हूं, दूसरी बात। क्योंकि जिस ट्रेन को मैं करने नहीं गया, और उस ट्रेन को मैं भोगने भी नहीं चाहता, बनाने भी नहीं गया और भोगने भी नहीं गया। ऐसा करके ये बात समझना है कि जो भी विचार आते हैं, उन विचारों को लाने वाला भी मैं नहीं हूं, और उस विचारों को भोगने वाला भी मैं नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, माने ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही। तुम्हें दूर दिखेगी वो तरंग, तुम अपने में ही स्थित हो, तुम वहां पर गए नहीं, तो विकल्पों की तरंग उठेगी, सब कुछ लगेगा कि विकल्पों की तरंग है, मगर वो तरंगों पर तुम नहीं हो। समुद्र को तुम देखते हो, मगर तुम समुद्र में नहीं। मैं बैठे बैठे यही विचार कर रहा था कि समुद्र में आंखें गई नहीं समुद्र को देख करके, क्योंकि जो पृथ्वी पर रहता है, जो द्वीप पर रहता है, वो समुद्र में कैसे जाएगा। आइलैंड है चारों ओर, समुद्र है बीच में, आइलैंड है। वो समुद्र में चारों ओर से देखे तो समुद्र है, मगर वो समुद्र में जाता ही नहीं, इसके लिए क्योंकि वो वहां से खिसकता नहीं है, नीचे कैसे जाए, समुद्र में। ऐसा ही, ये सामने समुद्र दिखता है ना, और ये द्वीप है, ये जगह ही द्वीप है।
सालसेट पता है ना? सालसेट, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? सालसेट। सालसेट का मतलब क्या है? इतने सालों से रहते हो, इतने टाइम से सालसेट का मीनिंग नहीं पता? देखो ऐसा ही है, जिस घर में आत्मा है मगर आत्मा का ही पता नहीं, जहां रहते उसका ही पता नहीं। एक द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है, एक द्वीप है, आइलैंड है। मुंबई के अंदर जैसे अलग अलग एरिया है, ऐसे ही ये जो पार्ट है उस आइलैंड को सालसेट के नाम से जाना जाता था। ये पूरी जगह ही पृथ्वी को सालसेट के नाम से जाना जाता था। ये एक द्वीप है, आइलैंड है कि जहां से समुद्र को देखे बीच में से और सब जगह समुद्र दिखाई दे। तो ऐसे ही मैं कल ये देख रहा था कि मैं सालसेट में हूं, मैं सालसेट में हूं, मगर वो सालसेट माने मैं पृथ्वी पर हूं, यहां गीला नहीं हुआ हूं। गीला तो तब हो कि समुद्र में जाओ। तो मैं ज्ञान में टिका हुआ भगवान आत्मा, मैं एक एक खिड़कियों से भेद ज्ञान ही कर रहा था। कल उधर गया फिर उधर गया कि लाओ काश 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 मेरे जाने के बाद में तुम उस खिड़की पर खड़े रहकर ये विचार कर सको। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो हो, जन्म से लेके मरण तक ये 48 घंटे, 48 भी कहा 36 घंटे ही हुए ना अभी। बस 36 घंटे में 36 का आंकड़ा चालू होगा। मगर मिल गई, 36 के 36 गुण मिल गए, कुंडली मिल गई। अनुभूति, अनुभूति, कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। ओ वो रूम हो गया, बाथरूम हो गया, ये बाथरूम हो गया, घर हो गया। अब बाकी रहा ये किचन, एक बाकी रहा। अभी किचन में जा रहा हूँ, फ्रिज खोलूंगा थोड़ी देर। हाँ, सब जगह ये तो देखना ही है, जिसको बुलाना हो बुलाए, पहले से ही कह देता हूँ। आपका फ्रिज पहले चेक करूंगा, कौन सी वस्तु किचन में, सफाई कितनी है, कितना सब व्यवस्थित है, क्या है, आटा कितने दिन पुराना है। इसलिए लोग डरते हैं। और कभी कभी तो वीडियो निकाल लेता हूं, फिर एड्रेस के साथ में यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। और लोगों को ऐसा वीडियो देखने में रस भी ज्यादा है। यदि भेद ज्ञान की बात करूं कोई नहीं सुनता, मगर किसके घर में एक्सपायर डेट वाला डिब्बा था, कौन होगा वो, लाओ ने देख लेते, एक सेकंड चेक करता हूं। सॉलसेट, फ्लैट नंबर, अच्छा, कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर ऐसा ही है। भेद ज्ञान करके तुम इस घर को मत छोड़ना, घर में से बाहर भी मत निकलना, जिस घर में बैठे हो उस घर को ही यहाँ पर तीर्थ बना देना। बस तीर्थ बना क्या देना, जब न्यायक के चिंतन की धारा एक खिड़की से देखो तो विचारों से न्यारा न्यायक दिखे, दूसरी खिड़की से देखो तो विकल्पों से न्यारा ये न्यायक 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 न्यायक, एक न्यायक ही न्यायक ही न्यायक ही न्यायक ही न्यायक ही न्यायक ही देखे। ओ हो। तो ध्यान करने के लिए अभ्यास करना, तत्व विचार का अभ्यास, तत्व विचार रोज करना, चिंतन करना, एक जगह बैठ करके चिंतन करना, यही धर्म नहीं है। हर कदम कदम पर कोई भी घटना, कुछ भी कर रहे हैं, खाली एक आवाज भी निकली तो उसमें मेरी आत्म जागृति थी कि नहीं, जागृति के साथ में सब अपराध माफ है। जागृति हो तो, जागृति का मतलब क्या, कि देह में रहते हुए देह की क्रिया नहीं होती है, न्यायक देह में रहते हुए देह की क्रिया हो रही है, स्वरूप में रहते हुए। लोट ली तो
મીઠું નાખ્યું, પાણી નાખ્યું, લોટ બાંધી લીધો, એના ગોળા કર્યા, પછી એમાં રોટલી બનાવી, રોટલી વણી લીધી, રોટલી વણી. આ બધામાં વેલણ તમારું આમ ચાલતું હોય ત્યારે તમે હું રોટલી કરું છું, હું રોટલી બનાવું છું, હું રોટલી બનાવું છું. હવે આ રોટલી હું બનાવું છું તો આ જે લોટના પરમાણુ, આ પાણીના પરમાણુ, આ મીઠાના પરમાણુ, આ બધા પરમાણુઓ અહીંયા છે. તો આ રોટલી હું બનાવું છું તો આ આંખ જે છે એ આંખ વેલણમાંથી ત્યાંથી એ રોટલીના અંદર ગઈ, આ આંખ એમાં ગઈ કે ન ગઈ, એ આંખ તો દૂર રહી. તો આ ક્રિયા થઈ રહી છે, આનો કરતા હું કેવી રીતે બનું? આવી રીતે જો વિચારતું કરે, પછી એ રોટલી છે કાચી છે, હજી તો એને તવા પર મૂકી, એ ગરમ થઈ રહી છે, તો હું ગરમ થાઉં છું, હું બળું છું, હું તપું છું, મારામાં કઈ, તો આ તો ખાલી દૂરથી જોઉં છું. તો એવી રીતે પછી જેમ જેમ અભ્યાસ થતો જાય તો આ જે હવે રોટલી ખાધી તો આ હું નહીં, હું ચૈતન્ય. એવું નથી કે ગમે તેવું ખાવા મળશે, કે હું ખાતો જ નથી પીતો નથી. એને દયા અને કરુણાના ભાવ અંદર પડ્યા હોય, પણ એનામાં જાગૃતિ એટલી આવી જાય કે આ ક્રિયા જ્ઞાયકની ને ચૈતન્યની ક્રિયાથી જુદી છે. એ અભક્ષ ભક્ષણ નહીં કરે, એ રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન નહીં કરે, એમ કરીને ગમે એવું નહીં ખાય કે આત્મા તો ખાતો નથી. रेस्टोरेंट का तो खाना ही नहीं खाना चाहिए. जितना यहाँ पर वो कौन से कितना हाथ खाया नहीं खाया, हाथ धोया नहीं धोया, क्या हमको पता ही कहाँ है कैसे वो खाना बनाता है. इसके लिए ओ और मुंबई में तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. वहां पर यहाँ पर वो चाय की केटली पर 2001 की बात कर रहा हूं, नाना चौक के सामने एक वो चाय की केटली थी, वो 5 उंगली अंदर डाल करके वो पानी लेके आया चाय की दुकान पर, वो चाय के स्टॉल के ऊपर 5 गिलास एक साथ में उसमें पानी में वहां टेबल पर रखा. जो कस्टमर बोल रहा है ये क्या, अंदर 5 उंगली ऐसे गिलास में अंदर ही लो पानी, पहले चाय बाद में आएगी. पानी ऐसा है तो चाय तो कैसी होगी. और वो तो आपको पता है, वो चाय बनाता है चखता है तो ऐसे ही हाथ के ऊपर, ऐसे ही फिर कहां कहां वो हाथ भी जाता है, क्या होता है कैसे पता. ऐसा हाथ के ऊपर यहां पर डालेगा, ऐसा वो कोई पात्र में लेकर के थोड़ी विधि से वो चखता है ऐसे प्रॉपर. उस बच्चे का ये ऐसे गंदा पानी लेके आया तो उंगली डाल करके बोले ये तो आपने देख लिया, जहां से टंकी में से पानी लाया उसमें मेरा सेठ ना रहा है, वो आपको अभी दिखाई नहीं दिया है. जहां पर अभी और रेस्टोरेंट का नाम है होगा वहां पर हिंदू के नाम से, रामकृष्ण, राधा कृष्ण, ये कृष्ण सब, और हो सकता है उसका ऑनर मुसलमान हो. अब पता और लगते हैं हाईवे के ऊपर तो ये नाम रखेंगे तभी चलेगी, और ऑनर मुसलमान है. और उनका तो नियम है, नियम माने उनकी तो ऐसा है कि जब तक वो थूके नहीं तब तक भोजन पवित्र नहीं होता. तो वो उन्होंने बनाया अंदर मानो कि थूका, क्या पता अब 1 किलो सब्जी में इतना थूक कहां दिखेगा, मिल गया. तो उसके तो धर्म के अनुसार वो कर रहा है कि खुदा अल्लाह पवित्र कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, उसके दिमाग में थोड़ी है. और किचन में कौन, नो एंट्री, किचन में एंट्री नहीं होती, उसके पीछे बहुत कारण है. मैं तो उस जगह जाता हूं जहां मुझे किचन में जाने को मिले, इसलिए मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाता क्योंकि किचन में जाने नहीं देते. वहां जाए तो पता चले. अब वहां पर ग्रेवी बनाई तो टमाटर अब कितने दिन पुराने थे, सड़े हुए टमाटर भी ग्रेवी तो बन गई. ये केचप जो लाते हैं बाजार से केचप, वो कैसे सड़े टमाटर कहां से, तुम देखने गए क्या वहां पर? वो प्योर देख देख करके लेके आया, लाल टमाटर है कि नहीं, कितने दिन पुराने हैं, फिर उसका केचप बनाया होगा तुम्हारे लिए स्पेशल कि ये तो व्रतादि वाला है उसके लिए. तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम स्वच्छंदी मत होना कि कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो. सदाचारमय जीवन होगा और उसके साथ साथ में अभी नहीं छूटता है, परिवार के साथ में कुछ लोग हमके जाना ही पड़ता है, क्या करें. जो भी अंदर से दिखाई देने तो छूटता है. एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है शबरी, शबरी राम की शबरी, और उसके मेन्यू में लिखा है सब नॉन वेज, ऐसा ऐसे गंदे गंदे नाम लिखे. तो ऐसे अरे शबरी, पता चला मालिक है वो शबीर है.
रेस्टोरेंट शबरी है, शबीर भाई। और जहां पर तुम्हारी किस्मत में जो होगा ने, वो वहां पर गए कि टमाटर है, तो टमाटर, जितने टमाटर सब्जी में खरीदने के लिए वहां पर गए मार्केट में, और रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया। ऐसा एक एक देख देख करके ऐसी महिला लेती है ना, ऐसा लगता है ना कि अरे कितना टाइम वेस्ट करती। एक पति अपनी पत्नी के साथ में गया था, ऐसे ही कह रहा था, वो एक एक देख रही है, बोले जल्दी करने, जल्दी करने, अब कितनी देर, जल्दी करने। बोले नहीं, जल्दी जल्दी करने में गई नहीं, इसमें ही तुम्हारे जैसा मिला है। अब थोड़ी धीरज रखने दे, धैर्य से अब काम करने दे, भूल एक बार होती है जिंदगी में, तब रोज रोज कैसे, जल्दी कर। मगर जो वस्तु वो छोड़ के आई है कि ये टमाटर नहीं खाने जैसे, वो केचप में आएंगे घर में, क्योंकि तेरी किस्मत में जो होगा वो कहीं से भी रास्ता करके वही टमाटर आएंगे। तो जीवन में ये सब सिद्धांत समझना कि मैं अकर्ता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मगर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जीव को सदाचारमय जीवन जीने का भी भाव आता ही आता है। जब तक घर में रहता है तब तक ये भाव भी आता है। उसे कहते हैं समय सार बैलेंस सिखाता है, निश्चय और व्यवहार का। यथा योग्य आचरण होगा, ऐसा यथा योग्य आचरण होगा। भूमिका के अनुसार, इसलिए समय अनुसार ने व्यवहार कितना सिखाया। ये शरीर मेरा है, ये शरीर तुम्हारा, ये भी समय सार सिखाता है। ऐसा ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये सब ये सिखाता है। ये बेटा मेरा नहीं, ये पत्नी मेरी नहीं, और सबके साथ में यथा योग्य व्यवहार और आचरण, ये समय सार सिखाता है। व्यवहार पूरा होना चाहिए। आपके पास में बेटा नहीं है, नहीं है तो बेटा नहीं है तो बेटे को गोद में ले सकते हैं, किसी के बेटे को गोद में ले सकते हैं, मगर खुद के पास बीबी नहीं है तो दूसरे की बीबी को गोद में ले सकते हैं। तो बेटा अलग है, पत्नी अलग है। समय सार ये सब बताता है कि कहां किसके साथ तुझे कितना व्यवहार निभाना है, वो बैलेंस के साथ में, और कहता है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, और एक और से व्यवहार भी सिखाता है। वो कला एक एक शब्द समय सार ने तो ओहो हो નિહાલ કરી દીધા છો, નિહાલ કરી દીધા સમય સારે તો। આ સમયસાર એટલે ગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીના પહેલા તો કોઈને ખબર નથી અહીંયા કે સમયસાર ક્યાં પડ્યું છે। इसके लिए समयसार का नाम पता नहीं था। सब लोग वहां पर दीक्षा का पालन कर रहे, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, मगर समयसार 19 વાર પ્રવચન આપ્યા સમયસાર ઉપર। એક વાર પહેલી ગાથાથી લઈને 415 ગાથા આવી રીતે સભામાં। અત્યારે આપણે કેટલા નંબર, 319 ચાલે છે। એવી રીતે એક થી લઈને રોજ એક એક ગાથા, બે ગાથા, એક ગાથા, કે એક એક ગાથા કેટલા દિવસ, આવી રીતે કરીને એક થી લઈને 415 સુધી એક વાર પ્રવચન, પછી પાછું બીજી વાર પાછું એ જ સમયસાર, ત્રીજી વાર, આવી રીતે 19 વાર 45 વર્ષ સુધી આ સમયસાર ને સમયસાર। એટલે આમાં કેવું અંદરમાં એ જ્ઞાનીને કેવું લાગ્યું હશે કે આ સમયસાર કેવો ગ્રંથ છે। સમયસાર ભણ્યા પછી કાંઈ બીજું બાકી જ નથી રહેતું। જેને અંદરમાં અંદરમાં આ વાત સમજાઈ જાય ને તો ઓહો હો। કાલ રાતની વાત તમે સાંભળી, જ્ઞાનની અનુભૂતિની કેટલી સૂક્ષ્મ વાત હતી। कुछ ज्ञान दीपकों ने मैसेज भेजा है, उनको समयसार कल रात का सत्संग चाहिए। जिनको चाहिए तो आस कुमराला पे मैसेज भेजेगा, उसको दे दूंगा। कल का सत्संग खाली बहुत 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 इंपॉर्टेंट सत्संग था। करण लब्धि के परिणाम की बात थी। ओहो वहां, और उसके बाद में तो न्याय 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 न्याय, नॉन स्टॉप धारा चलती है। कोई 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 ऐसा, एक डिब्बा फिर दूसरा डिब्बा फिर तीसरा, तो है एक ट्रेन जाने के बाद में दूसरी ट्रेन जाएगी, उसके बीच में फाटक खुलता है।
एक ट्रेन के बाद में दूसरी ट्रेन के बीच में फाटक खुलता है, मगर कहीं ऐसा होता है कि एक डिब्बा जाने के बाद दूसरा डिब्बा आएगा उसके बीच फाटक खुलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो चेन है। ऐसे ही जब तेरे अंदर में वो धारा चालू होगी ना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो कांस्टेंट ऐसी धारा होगी, उस दिन तब तू आना। ओहो, कि सचमुच अब ये बात समझ में आई। जो आप बता रहे थे ना, इतने बरसों से बता रहे थे, अब ये बात समझ में आई। उस समय हम तुम्हारे साथ में रहे या न रहे, मगर तुम्हें वो बात स्मरण में आ जाएगी। ये जो हमने सुना था ना, अखंड धारा का भाव, वो अब समझ में आ रहा है। भगवान आत्माना स्वरूपनी बात एवी છે ભગવાન, જ્ઞાનને 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 અને આવી રીતે આખું એવી રીતે બધું બધું જ તે એનું આખું બધું જ તે, એમાં મારું કઈ નહીં, મારું કઈ નહીં, એવી રીતે આખું બધું એવી રીતે જો કરતા ન બને, करता न बने। दोरो बन्यो, दोरो एक दोरो है, कपास माथी रुई में से वो धागा बनता है, तो उसमें एक खड़ा होता है, एक ऐसा टेढ़ा आडो न उभो आवी रीते होय ने दोरा, अने एने बोला वणकर आम वणे। अब तो मशीन से तैयार हो जाता है, मगर वो बुनते हैं ऐसे, झूला होता है ना, वो उसको बुनता है। तो ऐसा करते 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 वाणो ने ताणो एने कहेवाय गुजराती में। हाँ, तो उसके अंदर कपड़ा तैयार हुआ। अब वो सीधा धागा और टेढ़ा धागा, ये दो में से धागे तेरे है ही नहीं, और वो कपड़ा तैयार हुआ। अब वो कपड़े का मालिक तो कैसे होगा? दो धागे से मिलकर के बना कपड़ा, उस कपड़े का मालिक तो नहीं होगा। ऐसा ही तो वहां तूने देखा, तो बुनने नहीं गया तो उसका कर्ता नहीं बना, बुनने नहीं गया तो फिर वो मालिक तो नहीं है, और उसे खरीदने की तेरे पास शक्ति नहीं है, तो फिर तो तेरा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? तो ये शरीर भी है ना, ऐसा ही कपड़ा दिखता है ज्ञानी को। ये माता और पिता, इन दोनों के, माता और पिता, ये धागे की से जैसे कपड़ा बनता है, ऐसे ये शरीर बना है। इसमें आधी माँ है, आधा पिता है, इसमें दोनों का मिश्रण है। तो ये जो कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा माने ज्ञान, ज्ञान उसमें गया नहीं, और जो उसमें गया नहीं है तो ये मेरा है नहीं है। केवुं थाय आवुं भेद ज्ञान ज्यारे अंतरमां थाय त्यारे तारा माटे थईने अरे आवुं जीवन छे। ओहो हो 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 हो, हे चैतन्य परमात्मा, આવી અંતરની તારી ચૈતન્યની મસ્તી થાય તને પ્રગટ। ઓહો હો 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 હો, અડધી રાત્રે પ્રકૃતિ એમ કે ચલ બદલ કપડા। અચ્છા, કારણ કે મને વાંધો નથી, કારણ કે અમે તો દિગંબર છીએ। દિગંબર હો એટલે શરીરના કપડાને જેણે પહેર્યું ન હોય એવો ચૈતન્ય પરમાત્મા ત્રણેય કાળમાં દિગંબર છે। ઓહો હો 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 હો, આવી જ્યારે સ્થિતિ અંતરમાં પ્રગટ થાય ત્યારે ધર્મ થયો એમ કહેવાય। 48 મિનિટ માટે ઘડિયાળ લઈને બેસે ને ઘડીએ ઘડીએ જોવે, ક્યારે 48 મિનિટ પૂરી થાય ને ક્યારે સામાયિક પૂરું થાય ને। ઓહો, 48 મિનિટમાં 48 મિનિટ હોય કે 48 મિનિટ કે એક જગ્યા એવી રીતે કલાકનો સત્સંગ હતો ને, મને ભાવ આવી ગયો કે 2 કલાક ચાલી ગયું। એક બેન ને બહુ ખોટું લાગ્યું કે તમે પેલા કેમ ન કીધું 2 કલાકનો સત્સંગ છે। મેં કેમ તો કે 2 સામાયિક લઈને એક જ લઈને બેઠા હતા અમે તો, અને એમાં તો હવે તો ઉભા જ થવાનું છે। પછી કીધું હોત તો લઈ લેત ને, જાણે આમ લઈ લેવાથી જાણે એમ થઈ ગયું કે બસ જાણે આમ બસ યુદ્ધ જીતીને આવ્યા હોય, જાણે ઉભા થયા। સામાયિક 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 કરી સમતા ભાવનો અંશ એ અંતરમાં પ્રગટ્યો નહીં। વિકારનો ભાવ અંતમાં અંતે તે એક વારે છૂટ્યો નહીં। લોભનો ભાવ છૂટ્યો નહીં। કાલ સુધી એવી રીતે તૈયારી હતી, પકડ હતી વસ્તુની, એવી ને એવી રીતે પકડ રાખીને હજી બેઠો છે। આમાં ક્યાં એને સામાયિક થયું? સામાયિક તો એને કહેવાય, ઓહો, અહીંથી નીકળે ને શરીરમાંથી તો એને ખબર જ ન પડે। કેવું સ્વરૂપ છે ખબર પડી તમને? અહીંયા આ જગ્યા ઉપર માનો આ કાળા રંગની આ કપડું છે,
અને અહીંયા બીજા રૂમમાં ગયા તો સફેદ રંગનું કપડું છે, અહીંયા દીવો પ્રગટી રહ્યો છે. એ દીવો પ્રગટે છે અને તમને કીધું કે જ્યોતિને જોવાની છે, તો જ્યોતિને દેખી રહ્યા છો. અને હવે એમ કીધું કે જાઓ તમે બીજા રૂમમાં, તો તમે જ્યોતિને જોજો, દીવો ઓલવાઈ ન જાય, બુજાઈ ન જાય. તો આ રીતે આમ જોતા જોતા જાઓ છો. અને હવે ત્યાં બીજા રૂમમાં ગયા અને તમે પછી જ્યોતિ જોઈ છે. પછી પાછા આ રૂમમાં આવ્યા, તો હવે તમે જ્યોતિ જોઈ. તો ત્યાં ઓલામાં પ્રકાશિત થયું કે નહીં? કાળું કપડું પ્રકાશિત થયું, સફેદ કપડું પ્રકાશિત થયું, પણ તને કપડું નહીં દેખાણું, તને જ્યોતિ જ દેખાણી. તો જ્યારે તું જ્યોતિને જોતો તો એ વખતે તું કેટલો સહજ રૂપે બીજા રૂમમાં જતો રહ્યો. अरे कपड़ा શું થશે, भाव જ ना આવ્યો. तो जो ज्ञान 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 ऐसी अनुभूति से इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और इतना सहज रूप से जाता है कि ये ज्योति यदि वहां रह जाती तो तकलीफ होती. कपड़ा ही रहा है ना, तो ज्योति तो साथ में जा रही, इसलिए तकलीफ नहीं है. तो ऐसा ज्ञान के साथ जो अभेद हुआ है, ऐसा जीव जब अगले भव में ऐसे ही जाने को तैयार है. और वो स्थिति ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में सो रहा है और उसे उठा करके दूसरे कमरे में रख दिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ. वो कमरे में कमरा बदल गया, मगर वो दूसरे कमरे में चला गया, उसे फर्क नहीं पड़ा. दूसरे कमरे का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले कमरे में ही नहीं था. वो तो नींद में था, पहले कमरे में थोड़ी था. जो पहले कमरे में नहीं है वो दूसरे कमरे में भी नहीं जाता है. तो ऐसा करके उठा के रख दिया. जब वो ध्यान में लीन होता है तो एक शरीर में नहीं है तो दूसरे शरीर में भी नहीं जाता, वो अपने में रहता है. ऐसा ये न्याय 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 न्याय, ये अनुभव की बात है. थोड़ा थोड़ा भाव भाषित होने लगता है. रोज रोज सत्संग सुनकर के थोड़ा आइडिया आता है कैसा भगवान आत्मा का स्वरूप है. अभी अग्नि को नहीं देखा है जो पहाड़ के पीछे है, मगर धुएं को देख करके अनुमान अब लगता है कि धुआं जहां है तो वहां अग्नि होनी चाहिए. वो अग्नि कैसी? बस अभी समुद्र को देखा नहीं, ठंडी हवा आ रही है, पता चला समुद्र पास में होना चाहिए. बस वो स्थिति तेरी आएगी, और आएगी क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है. हे चैतन्य परमात्मा, तूने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना. तेरा मुझ पर अनंत अनंत उपकार है और ऋण है. मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं. चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार. इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार. अहो अहो उपकार. देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित. हो वंदन अगणित.